हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ पेपर 2 कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। हमारे पास जैसा आप सभी जानते हैं 2 क्राइटेरिया होते हैं और अभी फिलहाल 3 क्राइटेरिया हो गए हैं, जिसमें आपके लिए सबसे ऊपर जो कट ऑफ जाती है वो जेआरएफ की होती है, उससे नीचे जो होती है वो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है जिसमें आप नेट क्लियर करते हैं, एंड उससे नीचे जो थर्ड कैटेगरी अब इंट्रोड्यूस हुई है इस बार वो है कि हमारा पीएचडी स्कोर जो है वो काउंट होता है। तो बहुत सारे जो हैं बच्चे हैं, इनका सवाल रहता है कि मैम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ कर लिया, उसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। तो सभी करियर अपॉर्चुनिटीज को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए पेपर 1 मैथ्स और डीआई की क्लासेस लाती हूँ, एंड पेपर 2 में जो है आपका कॉमर्स है मेरा, तो कॉमर्स की क्लासेस जो है पेपर 2 कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे रहती हैं। तो आप लोग कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस चैनल पे भी आपकी डिमांड काफ़ी रहती है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी। जो बिगनर्स होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के बाद। ये एग्जामिनेशन अपने आप में क्वालिफाइंग नेचर एग्जामिनेशन है, तो क्या ये एग्जामिनेशन से हमें कोई जॉब नहीं मिल सकती क्या। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, जॉब भी आप ले सकते हो, कैसे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ आपको बता देती हूँ। हमारी जो रहती है वो मिलती है आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। काउंसलिंग सेशन होते हैं, मेरा भी अभी सैटरडे को सेशन हुआ था। फ्री लाइव टेस्ट आपको मिलते हैं, क्विजेज होती हैं, ये बेनिफिट आप ले सकते हो। कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको क्लासेस के लिंक्स एंड अपडेट्स मिल जाते हैं, एंड साथ ही साथ जो है आपके लिए जो है कोर्सेज पे 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अगर आप अभी जुड़ते हैं तो दिसंबर 20 DEC20 कोड यूज करके 20% डिस्काउंट आप ले सकते हो। ये ऑफर केवल आज के लिए है, तो अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे जेआरएफ अड्डा पे जो अवेलेबल है तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद जो है ये ऑफर आपके लिए नहीं रहेगा, आज इसका लास्ट डे है। तो पेपर 2 कॉमर्स में मैंने 5 यूनिट्स कंप्लीट करवा दी हैं, 6 यूनिट बीएम एचआरएम हमारी चल रही है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, एनरोलमेंट ले सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस होते हैं। पेपर 1 के साथ साथ ये सभी पेपर 2 आपको मिलते हैं। तो आप लोग 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, और क्रैश कोर्स मिलेगा फाउंडेशन के बाद, टेस्ट सीरीज होगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, क्विजेज, स्टडी प्लानर, काउंसलिंग सेशन और पर्सनल सपोर्ट। ये सारी चीज़ों के साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आज हम सीखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से जो है आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। और जेआरएफ अड्डा इस बार जो है बिल्कुल आपके साथ आया था जॉब गारंटी के साथ। तो कैसे वो जॉब को आप एश्योर कर सकते हो, वो तरीके जो हैं, वो वेज जो हैं, वो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके बाद आती है जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करते हो, जेआरएफ क्लियर करते हो, सबसे पहली बात कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ये तो मैम हम सभी जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसी चीज के लिए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। दूसरा, अगर आपने पीएचडी करनी है तो आप जेआरएफ लेते हो और पीएचडी में एनरोल होना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट वो हमें पता ही नहीं होते। कैसे मैम, यहाँ पे आप बोलोगे कि आप कोचिंग खोल सकते हो, जैसे आपने खोल रखी है। हाँ बिल्कुल खोल रखी है, आप भी खोल सकते हो। ठीक है, तो प्राइवेट कोचिंग, क्योंकि आप एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता, तो उसके लिए अलग गाइडेंस चाहिए होती है। तो इफ़ यू फील कि मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस उस एक्सपर्टीज के साथ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बट ये आपका लाइफ लॉन्ग ऑप्शन नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, क्योंकि कोचिंग आज है कल नहीं है। बट आप यहाँ पे अपना एंटर कर सकते हो अपने एकेडमिक्स को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो एक चीज़ है, जब आप पढ़ाते हो तो 10 चीज़ें नहीं सीखते हो। तो ये चीज़ आपको टेम्परेरी पर्पस के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी, साथ ही साथ आपको अकेडमिकली भी सपोर्ट करेगी। एंड अगर हम कोचिंग की बात करें, आप खुद से अपना ऑफलाइन सेंटर ओपन कर रहे हो या ऑनलाइन, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर खुद से कर रहे हो तो फिर तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, तो वहां पे तो जल्दी जल्दी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, जैसे मैं कर रही हूँ जेआरएफ अड्डा में, तो यहाँ पे जो है आपको पैसे वैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी बढ़िया। और अगर आप सोच रहे हो कि 2-2, 3-3 लाख की सैलरी मिलती है, तो ये वहम है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, मेरी तो है नहीं, पर हाँ बढ़िया ठीक ठाक सैलरी आपको मिलती है। ठीक है, जिसमें आप ग्रो कर सकते हो फाइनेंशियली एंड अकेडमिकली बोथ वेज। तो ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकते हो एंड थोड़ा सा अकेडमिकली भी, तो बढ़िया हो जाता है। एंड ये जो फेज है, इसमें जब असिस्टेंट प्रोफेसर आपने बनना है, वो आपका गोल है,
तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होता कि आप अनएम्प्लॉयड हो और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वेट कर रहे हो। तो ये चीज एक बढ़िया, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ये एक बढ़िया चीज है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है, आप जब बात करते हो, इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, कंपनीज में एक अलग डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयूज जिनको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैम इनका पता कैसे लगता है? क्या ये बहुत ज्यादा अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं? ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, जैसे भेल है, NECL है, ठीक है, ONDC है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे एंड वो लोग जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हर साल लगे होते हैं, हर साल नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वहां पे उनको एक पर्सन चाहिए जिसका एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो एंड वो वहां पे अपना इनपुट बढ़िया दे सके। तो जिनका नेट क्लियर होता है, या इवन आपने JRF भी किया हुआ है एंड आप PhD में एनरोल्ड नहीं हो फुल टाइम, तो आप यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अपने CV दे सकते हो एंड आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। पर यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, मैं बोलूँ 20-20, 50-50 वैकेंसीज नहीं आती, एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड 2-3, 4-5 इस तरीके से आती हैं। बट हमारे पास कंपनीज बहुत कम नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनमें आप जो है ट्राई बिल्कुल कर सकते हो। एंड इवन अभी जो है जिस तरीके से नेट JRF का थोड़ा जो है पता लग रहा है लोगों को, तो यहाँ पे रिसेंटली लास्ट ईयर ही न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आई थी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को बुला रहे थे। एंड क्या यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है? नहीं, आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक पॉइंट है, एक वे है जहाँ पे आप अपनी जॉब ले सकते हो। हाँ, यहाँ पे आपको हमेशा के लिए परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी, पर हाँ एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड 2-3 साल आप अच्छे से काम कर सकते हो। एंड जब आप एक प्रोजेक्ट में 2-3 साल काम करते हो तो आपका नेटवर्क बिल्ड होता है एंड उससे आपको आगे से आगे जो है नए नए प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए मदद मिलती है। एंड इन प्रोजेक्ट्स में काम करके बिल्कुल प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी होता है एंड बढ़िया सैलरी भी होती है, 30-40 हज़ार आराम से मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आप क्या और कर सकते हो, यहाँ पे कोचिंग हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं रिसर्च एसोसिएट्स और एकेडमिक एसोसिएट्स, टीचिंग एसोसिएट्स आप बोल सकते हो। देखो रिसर्च एसोसिएट्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस कौन है? IITs और IIMs है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस है, नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट IITs IIMs हैं। तो वहां पे जो वहां के प्रोफेसर्स होते हैं जो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, तो उनके अंडर जो है रिसर्च एसोसिएट्स काम करते हैं। ठीक है, और इनके लिए भी वैकेंसी निकलती है, बट अगेन ऐसा नहीं है 50-50, 100-100 वैकेंसी आएंगी, 3 से 4 हर 6 महीने में वैकेंसी आती हैं आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड में, कॉमर्स से हो किसी और फील्ड से हो तो उसके अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो रिसर्च एसोसिएट्स हैं ये PhD नहीं कर रहे, ये रिसर्च स्कॉलर नहीं है, ना ही यहाँ पे ये परमानेंट जॉब भी आपको मिलती है, बट हाँ आप कुछ समय के लिए जब आप रिसर्च कैसे करनी है वो सीखना अगर चाहते हो, जेन्युइनली आपका इंटरेस्ट है, बट आप 5 साल नहीं देना चाहते PhD में, 4 साल नहीं देना चाहते, मिनिमम 3 साल नहीं देना चाहते, ठीक है, तो आप 1-2 साल के लिए रिसर्च एसोसिएट्स के तौर पे काम कर सकते हो। एंड अगर आप रिसर्च करना चाहते हो पर आपके पास अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप उस नॉलेज को लेने के लिए रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर सकते हो। बट अगर IITs IIMs में मैं बात करूं तो आपका JRF क्लियर होता है, तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड यहाँ पे भी बढ़िया सैलरी 40,000 तक आपको मिलती है, और 40,000 से ज्यादा भी होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। तो ये चीज होती है। साथ ही साथ आप टीचिंग एसोसिएट्स के तौर पे भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जो टीचिंग डिपार्टमेंट में टीचर्स होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, उनका जो मटेरियल मींस उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स है
वो चीज आप तैयार करते हो, वो ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हो, तो वो चीज के लिए भी आप एज ए टीचिंग एसोसिएट भी काम कर सकते हो। यहाँ पे भी 30-40 हजार की जो नौकरी है वो आपको यहाँ पे मिलती है आराम से, ठीक है। और यहाँ पे कोचिंग में भी आपको जो है 20 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक मिलते हैं, पर स्टार्टिंग आपकी 20 से भी हो सकती है, आपकी 15 से भी हो सकती है और आपकी 50 से भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपके पास स्किल सेट कितना है, और स्किल सेट के बेसिस पे आपको यहाँ पे कोचिंग्स में भी आप जॉब ले सकते हो। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी नहीं, उसके बाद ये सारी चीजें भी कर सकते हो। एंड जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपने पीएचडी नहीं की, आपने कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन नहीं किया, आप कोचिंग ही पढ़ा रहे थे, बट आपके पास इतनी नॉलेज है एकेडमिकली कि आप अपनी बुक भी पब्लिश कर सकते हो क्या? यस, कर सकते हो। क्योंकि बुक पब्लिश करने के लिए एक वो ठप्पा नहीं होना चाहिए कि हाँ इसने पीएचडी कर रखी है, कर रखी है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपने कुछ वैल्यूएबल डाला है मटेरियल, तो वो कोई भी अच्छा पब्लिशर पब्लिश करेगा, है ना। तो वो चीज भी आप कर सकते हो, तो आपकी बुक्स भी जो है वो पब्लिश हो जाती हैं, ठीक है। ये नहीं मैं बोल रही कि किसी ने अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक निकाल दी, वो नहीं, वो निकाल सकते हैं, ठीक है, अपना पब्लिशिंग हाउस आपने बना लिया, बट जो एक्चुअल में वो बुक्स जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, एंड अगर आप थोड़ा टाई अप करो तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग कॉलेजेस भी उसको अपने टेक्स्ट बुक्स में भी ऐड कर लेते हैं, तो ये चीज भी हो सकती है। आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, आपने कहीं रिसर्च एसोसिएट का काम किया है, टीचिंग एसोसिएट का काम किया है, उस दौरान आपने चीजें सीखी हैं, समझी हैं, बिना पीएचडी और बिना असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, बट हम अपने माइंड में वो एक हर्डल सा बना लेते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये आपके लिए रहती है। अब मैं आपको अपनी हैंडबुक प्रोवाइड करती हूँ, वो ऐसा नहीं कि मैंने बुक पब्लिश की है, वो हैंडबुक इसलिए है कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए, वो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, वो बुक्स नहीं है, ठीक है, वो हैंड नोट्स हैं। ये बुक्स वगैरह जब आप एक पब्लिशर के अंडर पब्लिश करते हो और वो आपको ISIN नंबर, ISBN नंबर मिलता है, वो चीज आपकी बुक्स पब्लिशिंग में आती है, तो वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है।